जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। तो साथियों, जब मेरा विजन क्लियर हुआ, ये सारी बातें जब मैंने देखी, डायमंडशिप को देखा, तो फिर मैंने काम करने का नंबर लगाया। इस बिजनेस में क्यूएससी तो बन नहीं पाया था, क्योंकि क्यूएससी का तो एक टाइम होता है, वो तो निकल चुका था। इस बिजनेस में मैं लीडर बना, सिल्वर बना, और सिल्वर स्टार का भी सम्मान लिया। लेकिन सिल्वर स्टार का सम्मान लेने के बाद में मेरा काम बिल्कुल रुक गया था। बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, कोई भी टीम में काम नहीं कर रहा था। 125 की टीम बनने के बाद भी लोग काम नहीं कर रहे थे, बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत परेशान था, घर में पड़ा हुआ था। तो जब मुझे थोड़ा सा दुखी देखा, तो मेरी मैडम ने मुझसे पूछा था क्या बात हो गई। तो मैंने बताया कि कोई काम ही नहीं कर रहा है। और मैडम, वो जितने भी अपने लोग थे उन सब लोगों को जानती थी मैडम, कौन क्या है। जितने भी मेरे साथ में जो ज्वाइन हुए थे शुरुआत में, सब लोगों को जानती थी, कौन कितना पढ़ा है, कौन कैसा है, क्या नहीं। तो मैंने कहा कोई काम ही नहीं कर रहा है, बस मैं अकेला ही लग रहा हूँ, मैं करता हूँ तो होता है, नहीं तो कोई करता ही नहीं। तो मैडम ने एक बात मुझसे कही थी कि डायमंड किसको बनना है। मेरी बात समझ में आ गई कि डायमंड मुझे बनना है। तो मैडम ने कहा फिर काम किसको करना पड़ेगा। तब मुझे लगा कि वास्तव में जब मैंने डिसीजन लिया है, जब डायमंड मुझे बनना है, तो काम तो मुझे करना पड़ेगा साथियों। और मैंने अपनी जिम्मेदारी पर काम, जिम्मेदारी को संभाला, मैंने अपनी जिम्मेदारी पर काम किया। फतेहपुर सीकरी में वेन्यू स्टार्ट किया और दमदार तरीके से करता चला गया साथियों। उसके बाद में मैं गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना। और इसी साल 14 फरवरी 2020 को इस बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है, रेड क्लब में मेरी एंट्री हो चुकी है। और मैं गुरु लोगों के आशीर्वाद से, महागुरु के आशीर्वाद से इस बिजनेस में एमरल्ड बन चुका हूँ सर। गाना क्या गा रहा है? मेरी मैडम ने जो मुझसे कहा था वो ये था, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। क्योंकि डिसीजन हमने लिया है डायमंड बनने का, फॉर्म हमने भरा है डायमंड बनने का, तो काम भी हमें ही करना पड़ेगा साथियों। ये सर ने मुझे भेजा था 14 फरवरी के दिन, इसी साल में जब एमरल्ड कंप्लीट हुआ था, तो उस समय। और ये अपनी लॉग आईडी का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं कि आज इस बिजनेस की वजह से मैं एमरल्ड कंप्लीट कर चुका हूँ। और लगभग आज प्रेजेंट में मेरे साथ में 3000 से ज्यादा लोग काम करते हैं साथियों। और इस बिजनेस में जब मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैंने क्या प्राप्त किया, ये भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों। इस बिजनेस में शुरुआत में मैं आया तो सबसे पहले मैंने अपने लिए, घर के लिए, क्योंकि शादी में वो डिब्बे वाला टीवी मिलता है, कलर मिला था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से अपने लिए एक शानदार एलईडी टीवी लिया। और इस बिजनेस से मैं 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी ले चुका हूँ, 3 मोबाइल। और इस बिजनेस की वजह से 3 लैपटॉप अब तक खरीद चुका हूँ। इस बिजनेस से पहले भी मेरे पास लैपटॉप था, अब तक मैं 4 लैपटॉप ले चुका हूँ। और इस बिजनेस से 3 लैपटॉप। हमेशा शुरुआत से, जैसे लोग मोबाइल के बगैर अधूरे से लगते हैं ना, मेरी हमेशा से आदत रही है 2008 से कि लैपटॉप के बगल में हमेशा अधूरा रहा हूँ। मैं बिना लैपटॉप के कभी कहीं नहीं जाता हूँ, चाहे नातेदारी में, चाहे रिश्तेदारी में, कहीं भी मेरे पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन लैपटॉप हमेशा मैंने जरूर साथ रखा है, हमेशा कैरी किया साथियों। और इस बिजनेस की वजह से ही मैंने अपनी पुरानी बाइक को रिप्लेस किया और अपने लिए होंडा की लीगो बाइक भी खरीदी। इसी बिजनेस की वजह से एक शानदार फोन, एक सपना होता है साथियों, शानदार फोन भी मैंने पिछले साल 27 अप्रैल को खरीदा था। जो हमारे ग्रेट लीडर है मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, हम दोनों ने साथ साथ खरीदा था एप्पल आईफोन 8 86,900 का। और इसी बिजनेस की वजह से अभी लॉकडाउन से पहले ही मैडम के लिए एक शानदार स्कूटी गिफ्ट की है, होंडा की। और स्कूटी तो गिफ्ट कर दी, लेकिन लॉकडाउन आ गया, संजो की त्यों रखी हुई है। मैडम परेशान है कि क्या करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, ये जब मोबाइल खरीदा था 86,900 रुपये का ये मोबाइल लिया था। और हमारे साथ में राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ये मोबाइल खरीदा था, एक साथ ही हमने लिया है। बहुत सारे काम राजेंद्र जी ने और हमने साथ साथ ही किए। और इस बिजनेस से साथियों ढेर सारी जगह घूमने फिरने का मौका मिला, कई बार बेस्ट परफॉर्मर का भी अवार्ड मिला है, कई बार मैंने लोकल टारगेट और विदेश टारगेट भी क्वालिफाई किए। और इस बिजनेस की वजह से मुझे नैनीताल घूमने का मौका मिला है, लोकल ट्रिप में जैसलमेर घूमने का मौका मिला है साथियों, जयपुर घूमने का मौका मिला है। और पिछले साल आज के दिन में हरिद्वार भी घूमने गया था, आज ही के दिन की बात कर रहा हूँ, 24 अप्रैल। इस बिजनेस की वजह से एक वक्त वो था कि सुबह से शाम तक नौकरी करते थे, और नौकरी के दौरान साथियों नाते रिश्तेदारी में घूमने की नहीं, जाने के लिए फुर्सत नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से, अपने दमदार अपलाइन की वजह से और दमदार सिस्टम की वजह से, कि आज इस बिजनेस से घूमना, और वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहकर घूमना, वहां रुकना,
वो सारी फैसिलिटी आज इस बिजनेस की वजह से मिल पाती है। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इसी बिजनेस की वजह से मैं अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने गांव का, और बात करूं अपने 4-5 जो गांवों की जो पंचायत होती है ना, उस पंचायत का मैं पहला व्यक्ति हूं कि इस बिजनेस की वजह से हवाई यात्रा और विदेश यात्रा करने का मौका मिला है। पिछले साल में अगस्त के महीने में बैंकॉक और पटाया थाईलैंड घूम के आया हूँ साथियों, इस बिजनेस की वजह से। इस बिजनेस ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है साथियों पैसा, क्योंकि बिना पैसे के तो हंसी भी नहीं आती। ऐसे कहते हैं गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बिना पैसे के हंसी भी नहीं आती। पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, सबसे बड़ा मोटिवेटर फैक्टर होता है पैसा, इनकम। तो साथियों देखो, ये हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने मुझे बार बार ये चीजें बना बना के भेजी। आप देख सकते हैं 1 मंथ इनकम 98,900, एक नॉर्मल व्यक्ति की इनकम 1 मंथ, एक महीने की इनकम 1,10,900 रुपया, एक महीने की इनकम। नवंबर मंथ इनकम, पूरे नवंबर महीने की इनकम 92,000 और 1 मंथ इनकम 99,843 रुपया। ये देखो दिसंबर मंथ की इनकम, दिसंबर 1,21,215 एक महीने की, 4 वीक की। आप देख सकते हैं 4 वीक की इनकम है एक महीने की, इस बिजनेस की वजह से। ये मेरी ताकत नहीं है। मेरी ताकत क्या थी 16,500 कमाने की, लेकिन ये मेरे ग्रेट लीडर्स, मेरे ग्रेट कंपनी, इनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी होती है इस चेक को देखकर, जो आप देख रहे होंगे शायद लास्ट में 57,715 रुपये। ये साथियों वो इनकम है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी 2nd ग्रेड टीचर थे। मुझे नहीं पता उन्होंने नौकरी की शुरुआत कितने रुपए सैलरी से की थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो रिटायर्ड हुए थे तो उनकी इनकम महीने की इतनी थी उस समय 57-58 हजार रुपया, जब वो रिटायर्ड हुए थे। लेकिन आज उस बिजनेस की वजह से मात्र 3 साल के अंदर ये 16,500 से 57,715 वीक तक पहुंच चुका है इस बिजनेस की वजह से। ऐसे दमदार सिस्टम में आप सब लोग काम कर रहे हैं साथ। ये सब कुछ मेरे साथ में हो सकता है, आप लोगों के साथ में जरूर होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं लगता है। जब बात आती है चेक को बड़ा करने की, तो मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने महागुरु मिस्टर धर्मी सर जी का, क्योंकि हमेशा इन्होंने सर ने सपोर्ट किया मेरा, हमेशा फोन के माध्यम से, कभी वैसे, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा हौसले को बढ़ाया है। और जब भी बात होती है तो हमेशा बड़ा बड़ा सोचने के बारे में, स्वामी जी बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। एक बार की बात है, अभी ये जो चेक बना था हमारा अक्टूबर का चेक है, अक्टूबर से पहली बात है, सितंबर की बात है, उस समय मैं सूरत में ही था। तो सुबह सुबह सर का फोन आया था और सर ने एक फोटो भेजा था मेरे पास किसी और टीम के एक लीडर का, और उसकी इनकम उस समय 80-85 हजार के समथिंग थी महीने की। कि स्वामी जी ये पहले तो चेक देखो, और चेक देखने के बाद में फिर मुझसे बोले थे कि स्वामी जी अपनी चाहत को बढ़ाओ, चाहत बढ़ाओ। क्योंकि क्या होता है साथियों, हम 10,000 या 15,000 रुपया जो सप्ताह की इनकम आ रही होती है ना, उसी में खुश रहते हैं कि 10,000 आ रहा है, 10,000 हर सप्ताह आ जाता है, 10,000 8,000 बहुत है, काफी 40,000 हो गए, 50,000 हो गए, बहुत है। ऐसे ही चल रहा था बहुत दिनों से, मेरी 40-50-60 रुपया महीना ऐसे आ रहा था। बहुत दिनों से सर भी देख रहे थे, तो सर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी अपनी चाहत को बढ़ाओ, चाहत को बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा बड़ा सोचो। और जब चाहत को आप बढ़ाएंगे तो आपकी काम की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और आपका चेक बढ़ जाएगा। और स्वामी जी मुझे इससे बड़ा चेक चाहिए आपका, उस जो लीडर का चेक भेजा था उससे बड़ा चेक। और सर के आशीर्वाद की वजह से और सर की जो जादुई वर्डों की वजह से, जो मुझे जादुई शब्द मिले थे और उनकी ताकत की वजह से मैंने काम किया, और उस सप्ताह उस महीने का मेरा चेक निकल के आया था 99,843। और फिर मैं भरतपुर आया था और सर के हाथों से, सर के द्वारा मुझे आशीर्वाद भी मिला था, सम्मान भी मिला था, और बहुत सारे लोग इस तरह के गवाह भी। ये मेरा पहला चेक था जो 1 लाख को टच किया था, सिर्फ 157 रुपया कम रह गया था इसमें साथ। और मैंने देखो क्या किया, मैंने यहाँ कुछ बड़ा नहीं किया, जो जितने भी, क्योंकि मैंने भी यहाँ सीखा है, मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ। मैंने भी अपने ग्रेट अपलायनों से, अपने सिस्टम से, अपने महागुरुओं से, गुरुओं से ये सारी चीजें सीखी हैं। तो सबसे पहली बात आती है रीडिंग ऑफ बुक, क्योंकि मैं तो पढ़ने का पहले से ही कीड़ा था। तो जब इस बिजनेस में आया था तो बिजनेस में आते ही मुझे एक किताब पढ़ने का मौका मिला था, उस किताब का नाम था बिजनेस स्कूल। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, जो रिच डैड पुअर डैड के रचयिता हैं। तो उनकी जब किताब पढ़ी थी, तो जब किताब में जो पात्र, जो रिच डैड मतलब रॉबर्ट टी कियोसाकी के साथ में जो हुआ था, वही सेम कंडीशन मेरी थी। ये साइंस के स्टूडेंट थे, 12th में पढ़ते थे, और हमेशा अपने टीचर से एक ही बात सवाल पूछते थे कि पढ़ाई से अमीर बनने का क्या संबंध है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, नौकर नहीं। यही सवाल था उनका। ये प्रैक्टिकल करने से, मेंढक को काटने से मेरी कार खरीदने का क्या संबंध है।
ऐसे इनके सवाल थे। और यही साथियों मेरी सोच थी कि पढ़ाई से अमीर बनने का क्या संबंध, मैं पढ़कर नौकर बन सकता हूँ, अमीर कैसे बनूंगा। तो जब इनकी कहानी, इन चीजों को पढ़ा, तब इन्हें बिजनेस की शिक्षा मिली, और इनके पिताजी थे उनको एजुकेशन की शिक्षा देते थे और वो अमीर बनने की शिक्षा देते थे। और इन्होंने बिजनेस को चुना था, और मतलब बहुत जल्दी 38 साल की उम्र में इस अपने जीवन से मतलब रिटायर्ड हो गए थे, और आज बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। तब मुझे पता चला था कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। साथ किताब पढ़ने में बहुत मतलब जादुई ताकत मिलती है किताब पढ़ने से। हमेशा मैंने एक फील्ड में लैपटॉप का यूज किया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में छोटी स्क्रीन होती है और लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है। बड़ा चेक चाहिए तो आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा, बड़ी सोच है बड़ा दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिखाने से बड़ी सोच बनती है। हम क्या लैपटॉप मोबाइल से ही काम चलाते रहते हैं। सोच के देखो, आप घर के टीवी में फिल्म देखें और आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएं, किस में ज्यादा मजा आएगा? हकीकत है सिनेमा हॉल में ही मजा आएगा। ऐसे ही आप सोच के देखो, मोबाइल की जगह अगर आप लैपटॉप में कोई वीडियो किसी को फील्ड में दिखाएंगे तो ज्यादा असर पड़ता है साथी। और मैंने ऐसा ही किया है, मैंने अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नो ऑप्शन इन लाइफ। क्योंकि आपकी जिंदगी में जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ज्यादा मुसीबत है। जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं जानते होंगे, अगर ये क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो तो आसान है, 3 हो तो और कठिन हो गया, 4 ऑप्शन हो तो ज्यादा कठिन हो गया, और एक ही सवाल के 5 ऑप्शन हो तो सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है। तो हमारे जीवन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा परेशानी में जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, और मैंने अपने ऑप्शन को कैसे खत्म किया। छोटी सी कहानी। साथ ही एक बार क्या होता है, एक गुरु और चेला थे, और वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक गांव में होकर गुजर रहे थे। उस समय रात हो जाती है, शाम का वक्त था। तो वहां एक खेतों पर बहुत सारे खेत खाली पड़े हुए थे, और उन खेतों पर एक झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई रात गुजारना चाहते हैं। वो एक किसान की कुटिया थी। किसान कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। और वो वहां ठहर जाते हैं। अब ठहरते हैं, खाना पीना खाने के बाद में गुरुजी उससे पूछते हैं कि भाई करते क्या हो? या कुछ नहीं करता हूँ। तो ये खेत किसके हैं? ये मेरे ही हैं। तो उससे कहा कि यार तू इनमें कुछ बोता क्यों नहीं, ये खाली क्यों पड़े रहते हैं? कह रहे साहब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, कौन इनमें मेहनत करेगा, कौन बोएगा, वैसे ही फालतू का काम कौन करे, अपनी तो ऐसी मौज हो रही है। कैसे मौज हो रही है? क्या करते हो भाई? कि मेरे पास एक भैंस है, वो ढेर सारा दूध देती है, आधा बेच देता हूँ और आधे को खा लेती है, और ऐसे अपनी मौज। अच्छा अच्छा। उसको खूब समझ आया, लेकिन उसकी कोई समझ में नहीं आई, और वो रात को सो जाते हैं। रात के 12 बजे गुरु जागता है और अपने चेले से कहता है कि चल भाई। चेला जाग जाता है, गुरुजी रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, क्या नहीं चलना पड़ेगा, अब गुरु की बात को तो मानना पड़ेगा। चेला जैसे ही चलने को लगता है, गुरु बोलते हैं कि ऐसा करो, इसकी भैंस को खोल ले चलो। कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरा जीवन इसका, इसके बच्चे सब इसी से तो पल रहे हैं, क्या नहीं फिर खोल के ले चलो। तो चेला साहब गुरु की आज्ञा का पालन करता है, भैंस को खोल के चल देता है, और गांव से बाहर जाके एक खाई होती है, और कहता है ऐसा करो, इसको धक्का दे के मार दो इस भैंस को। और चेले की हालत खराब, वो सोचने लग गया कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो रिक्वेस्ट करता है, गुरुजी ऐसा मत करो, अरे खोलना यही बहुत है, यही छोड़ चलते हैं, क्यों मरवा रहे हो, नहीं इसको मारो। अब साहब गुरु की बात माननी पड़ी, और वो धक्का देके वहां से भाग जाते हैं। और समय गुजरता जाता है, वो हमेशा आत्मग्लानि में रहता है कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, इतना गलत काम क्यों किया उसके साथ। वो जिंदगी भर ऐसे ही सोचता रहता है। साल, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर जाते हैं, और समय गुजरने के साथ साथ साथियों गुरु भी गुजर जाता है। अब बचता है चेला, और चेले को वो बात पच नहीं रही थी कि ऐसा मेरे गुरु ने क्यों किया, और वो चल देता है उसी आदमी से मिलने 20 साल बाद। चलते चलते उस गांव में पहुंचता है, तो घुसते ही देखता है कि जो खेत बंजर पड़े रहते थे किसी जमाने में, आज वो फसल से लहरा रहे हैं, बाग बगीचे लगे हुए हैं, और उस झोपड़ी की जगह पे एक आलीशान भवन बना हुआ था, एक बंगला बना हुआ था आलीशान। उसमें जब जैसे वो नॉकआउट करते हैं उसके गेट को, और उसमें से वो आदमी निकलता है, और वो ये जो चेला था वो कहता है कि भाई मुझे पहचाना क्या? मैंने कि साहब मैंने तो नहीं पहचाना। तो वो चेला कहता है कि याद कर, आज से 20 साल पहले शाम के वक्त एक गुरु और चेला आए थे। इतना सुनते ही वो एकदम पहचान जाता है कि अरे साहब उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस रात ने तो मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी रात मेरी जिंदगी में रोजाना आए। अब चेला आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा क्या हो गया भाई, कि आप तो उस दिन पता नहीं कब चले गए, लेकिन उस रात मेरी भैंस मर गई खाई में गिरकर। फिर क्या हुआ, ये तो बुरी बात हो गई। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, भैंस मर गई तो क्या हुआ कि फिर मैंने
हम अपने पास में जो बचत का पैसा था उससे काम चलाया 2-4 दिन, जब वो भी खत्म हो गई तो मैंने लोगों से मांगने का नंबर लगाया उधार, और जब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया तो मेरी हालत उस समय खराब हुई। फिर क्या किया, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई जो आप कह रहे थे कि खेतों में करता क्यों नहीं कुछ। जब मैंने इन खेतों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे जब मैं ध्यान दिया, उस साल बढ़िया फसल पैदा हुई और उस फसल की बदौलत धीरे धीरे लगातार लगा रहा, और आज इसी की वजह से, इन खेतों की वजह से और कर्म करने की वजह से आज लाखों रुपया महीने की इनकम आती है। अगर उस रात मेरी वो भैंस नहीं मरती तो आज भी मैं दरिद्रता की जिंदगी जी रहा होता। तब उसे पता चला कि मेरे गुरु ने भैंस को क्यों मारा। साथियों, हम और आपके पास में भी एक एक भैंस बंधी हुई है और उस भैंस के दूध में हम खुश हैं। अगर जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो उस भैंस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। हम लोगों के पास में ऑप्शन है, हम सेफ शॉप में काम करते हैं और थोड़े 2-4 दिन ट्राई मारने के बाद, महीने 2 महीने ट्राई मारने के बाद में जब कुछ नहीं होता है तो फिर वहीं लौट के पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन खत्म करना पड़ेगा। और मैंने तो ऑप्शन को खत्म किया, अपनी नौकरी को खत्म किया जब मेरी 20,000 से ज्यादा की इनकम हो गई और दमदार तरीके से करता चला गया साथियों, और आज आपके सामने। इसके बाद में इंपोर्टेंट पार्ट आती है थर्ड पार्टी अप्रोच। क्या होता है, हम फील्ड में जाते हैं साथियों तो हम खुद ही सब कुछ बन जाते हैं। हम उसको बताते हैं कि आप यहाँ से लाखों कमा सकते हो, डायमंड बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, और वो आदमी हमारी बात नहीं मानता। ईमानदारी से बताओ, क्या उसको आपकी बात माननी चाहिए? क्या आप लाखों कमाते हैं? क्या आप डायमंड बन चुके हैं? क्या आप मतलब देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं? आपके पास में ऐसा क्या है कि कोई आपकी बात माने? इसके लिए क्या करना होगा साथियों, हमें थर्ड पार्टी का यूज करना है। हम जो कह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कहलवानी है, एक ऐसे लीडर के द्वारा जो ऐसे काम कर चुका हो, या तो वो डायमंड बन चुका हो या अच्छा अचीवमेंट ले रहा हो। इसके लिए हमें क्या करना है, लैपटॉप का यूज करना है, वीडियोज का यूज करना है, और अपने अपलाइनों का प्रमोशन करके उनके द्वारा करना है या उनके वीडियो के द्वारा करवाना है। थर्ड पार्टी यूज आप करेंगे, ज्यादा रिजल्ट आएंगे, और आप खुद के दम पर ही कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, कोई भरोसा नहीं करेगा आपकी बात में। वर्किंग विद पेयर, मैंने हमेशा जोड़ी बनाकर काम किया, और जोड़ी की वजह से आज सूरत में आप देखिए, जितने भी लोग हैं सूरत के वो देख ही रहे होंगे, इतना बड़ा काम हुआ जोड़ी बनाकर। सिर्फ श्यामवीर जी के साथ में दमदार जोड़ी बनाई और दमदार तरीके से काम किया, और आज इतना बड़ा काम हो गया कि 1-1.5 साल के अंदर वहाँ 1200 के लगभग नेटवर्क खड़ा हो गया साथियों। तो आपको बड़ा काम करना है तो जोड़ी बनाकर काम करने की जरूरत है। बात आती है कंफर्ट जोन, ये बहुत खतरनाक चीज होती है कंफर्ट जोन। कोई नहीं चाहता, हम क्या चाहते हैं, हम भी पहले भी हम यही चाहते थे, हम इतना ही जानते थे कि हम यहाँ ज्वाइन हो गए और लोग अपने आप काम करेंगे और हम तो यहाँ बैठे बैठे डायमंड बन जाएंगे। लेकिन हकीकत पता चली कि लोग 10, 15, 20 हजार की नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और पता नहीं बिहार और पता नहीं अपने गांव को हजारों किलोमीटर छोड़ के कहाँ कहाँ जाते हैं छोटी छोटी मजदूरी और नौकरी करने के लिए। और इस बिजनेस में लाखों कमाने की बात है, तो लाखों कमाने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आई, क्योंकि घर में रहकर सिर्फ मेहनत, मजदूरी और खेती बाड़ी की जा सकती है। अमीर बनने के लिए तो लोगों ने घर को छोड़ा है हमेशा, क्योंकि घर को छोड़ने की वजह से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ऐसे नहीं बन गए। गौतम बुद्ध की बात करें तो वो गौतम बुद्ध ऐसे नहीं बन गए, वो महल को, राजपाट को छोड़ने के बाद में बने थे। आपको भी बड़ा बनना है, डायमंड बनना है, तो अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। और ये मैंने किया, क्योंकि शुरुआत में समझ में तो आता नहीं था, क्योंकि मैं फतेहपुर को नहीं छोड़ना चाहता था, फतेहपुर सीकरी। लेकिन मेरे अपलाइन लगातार लगे रहे कि सौम्य जी बड़ा काम करना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और मैंने बात मानी, सूरत में पहुंचा, वहां काम किया, दिल्ली में काम किया, और आज इतना बड़ा नेटवर्क बना पाया साथी, सिर्फ कंफर्ट जोन को छोड़ने की वजह। फाइन ट्यूनिंग हमेशा मैंने अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में बनाकर काम किया है। आप देख सकते हैं, ढेर सारे लोग जानते होंगे कि आज, शुरुआत में जरूर मुझे थोड़ा गुस्सा वगैरह आता था, लेकिन आज मैं कभी भी किसी से कोई मतलब, क्योंकि इस बिजनेस में जब मुझे पता चला कि ये बिजनेस सिर्फ रिश्तों के आधार पर काम कर सकते हैं, यहाँ आप बॉसगिरी किसी के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि बात मानने की बात है तो आदमी बात तो अपने बाप की भी नहीं मानता है, और बॉस से तो पहले से ही परेशान है आदमी। तो यहाँ बॉसगिरी कर नहीं सकते, हुक्मगिरी, ऑर्डरगिरी कर नहीं सकते, सिर्फ प्यार से लोग काम करेंगे। तो आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो सिर्फ फाइन ट्यूनिंग बनानी है, लोगों से रिश्ते बनाकर काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि इस बिजनेस में ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ईमानदारी आपके अपलाइनों के प्रति, आपके टीम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, और आपके फैमिली के प्रति ईमानदारी। आपने फैमिली से जो वादे किए उनको पूरा करना है, आप टीम से जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करना है, और आपने अपने अपलाइन से जो वादे किए वो वादे पूरे करने हैं।
उसे ही कहते हैं। अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो आप ईमानदार नहीं कहलाएंगे। यहाँ पैसे की ईमानदारी नहीं होती, आप जो वादा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, आपने वादा किया मैं तेरे साथ हूँ, तो उसका साथ देना। और इसी साथ की वजह से लोगों के साथ में आज तक लगा हुआ हूँ। हमारी टीम में भी दमदार तरीके से लोग लगे हुए हैं जो वादा कर रहे हैं दमदार तरीके से, और आज लगातार लोग सफलता लेते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसको हटाते हैं सब खेल ही खत्म हो जाएगा साथियों। लेकिन रिपोर्टिंग मैं भी करता था और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसको, अपलाइनों को तो हम कर ही रहे हैं साथियों, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि मैंने जो हमेशा रिपोर्टिंग किया, मैं 3 जगह रिपोर्टिंग करता हूँ, अपलाइन के पास में, उसके बाद में मैडम के पास और अपने पिताजी के पास, 3 जगह। क्योंकि भाई जब मेरी मैडम को मैं यहाँ छोड़ चुका हूँ, वो यहाँ रह रही है और मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि उसको बताना। और वो भी मुझसे रोजाना पूछती है आज कितने, आज क्या हुआ, आज क्या किया और आज कितने जुड़े। पिताजी भी रोज 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हर बार पूछना, और अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, अब कितने हो गए, कितने लोग जुड़ गए, अभी इतने ही हुए, अभी इतने ही हुए। और ऐसे करते करते और लगातार आगे बढ़ता चला जाऊँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे, जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जवाबदेही बढ़ जाएगी, तो आप कभी बेईमानी नहीं कर सकते, आप कभी आराम नहीं कर सकते, लगातार काम करेंगे साथियों। मैंने हमेशा प्रूफ के साथ में काम किया, प्रूफ, सिर्फ हवा में बातें नहीं की हैं। आप जब भी टीम में जा रहे हैं, उल्टी सीधी झूठ नहीं बोलना है, आप जो कमा रहे हैं वो बताओ, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। आपके पास में जो अचीवमेंट है वो बताने की जरूरत है, प्रूफ के साथ बात करने की जरूरत है, प्रूफ दिखाओ। इस सप्ताह की इनकम इतनी है तो दिखा दो ना कितनी है, ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने सिल्वर का सम्मान लिया, वो दिखाओ ना, दिखाते नहीं है, बस बताते हैं मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया, मैं पर्ल बन गया। कौन माने आपकी बात? कंपनी का पैन कार्ड दिखाओ ना, ये पैन कार्ड है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हमेशा प्रूफ के साथ में बातें करो। लोग बस हवा में बातें करते रहते हैं, वो काम नहीं करना है। मैंने हमेशा प्रूफ के साथ बातें की है और आज ढेर सारे लीडर हमारे दमदार तरीके से इस काम को कर रहे हैं। और हमेशा मैंने सिस्टम को और अपलाइन को फॉलो किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है साथियों, क्योंकि आप इस बिजनेस में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, क्योंकि मैंने भी 2 कंपनियों में नौकरी किया पहले, तो आप किसी भी कंपनी में जाएं, वहां के नियम को तो मानना ही पड़ेगा। मान के चलो आप एक कंपनी में नौकरी करते हैं और वहां आपको 10 बजे बुलाता है, और दूसरी कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहां आपको 8 बजे बुलाए, तो आप वहां अपना नहीं चलाएंगे कि नहीं साहब मैं तो 10 बजे ही आऊंगा। वहां का नियम है 8 बजे, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में आप आए तो इस सिस्टम के और जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो अपने अपलाइन के नियम है, सिस्टम अपलाइन जो भी नियम बनाए उनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करते चले जाएंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और साथियों यही मैंने किया। और देखो मैंने जोड़ी बनाकर काम किया है, ये हमारे श्यामी जी के साथ में जोड़ी है, ये हमारी उधर की जोड़ी है, राजेंद्र जी और बाबूलाल जी की जोड़ी है दमदार। और सबसे ज्यादा मैं जो श्रेय देना चाहूंगा अपनी सफलता वो देना चाहूंगा साथियों प्रगति पथ का। ये आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि साथियों अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो आपको पता होगा मैंने MBA किया, BSc किया, B.Ed किया। कितनी किताबें पढ़ी होंगी, इतनी किताबें पढ़ने के बाद में क्या मिला? 16,500 की नौकरी। लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक किताब पकड़ाई और कहा था कि स्वामी जी इस किताब को पढ़ लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आने वाले 2.5 से 3 साल में आपकी इनकम लाखों रुपया महीना होगी। उस समय तो समझ में नहीं आ रही थी ये बात, लेकिन वो बात बिल्कुल हकीकत में नहीं। सिर्फ इस किताब को पढ़ने की वजह से आज मेरी इनकम लाखों रुपया महीने तक पहुंच चुकी है साथियों। और आप सभी के पास में आपको पढ़ने की जरूरत है इस किताब को, क्योंकि इस किताब में वो सारे फॉर्मूले, वो सारे तरीके दिए गए हैं कि जिनकी वजह से आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। हमारे अपलाइन ने मिस्टर महागुरु जी, मिस्टर धर्मवीर सर जी ने मुझे शुरुआत में ही बता दिया था कि स्वामी जी इस नारे को हमेशा रट लेना, नो ट्रेनिंग नो चेक। और आज मैं बताता रहता हूँ और मैंने हमेशा किया है। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं रही है कि जिस ट्रेनिंग में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि हमें इनकम चाहिए, हमें इनकम चाहिए तो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। नो ट्रेनिंग नो चेक। चेक मतलब ट्रेनिंग में नहीं जाओगे तो इनकम नहीं आएगी, चेक नहीं आएगा। ट्रेनिंग मतलब चेक चाहिए आपको, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो चेक। यही मैं करता चला गया, यही सिखाता चला गया। और आप भी हमेशा फील कर रहे होंगे इस बात को, अब भी फील कर रहे होंगे। ट्रेनिंग में जाते हैं, चेक आते हैं, ट्रेनिंग जाना बंद, इनकम आना बंद। और साथियों लास्ट में और अपने महागुरु जी और गुरु जी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि सौमीर तूने हार मान ली, ये नहीं लिखा होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा क्या नहीं, लेकिन मेरी स्टोरी में मैंने ये नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली सर। तो
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन अपने महागुरु जी मिस्टर धर्मवीर सर जी और ग्रेट गुरु मिस्टर सुनील सर जी को, उन्होंने इतना समय दिया। और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पेशेंसफुली मुझे सुना। थैंक यू साथियों। कोई भी गलत बात लगी हो तो वो मेरी बात है, और आपको जो भी अच्छी बातें लगी हैं वो सिस्टम की बातें, बस मानने की जरूरत है। थैंक यू साथियों, थैंक यू, जय।